भूतिया गांव का कुआं और पेड़ की चुड़ैल। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था भैरवपुर। चारों तरफ घने जंगल थे। दिन में यह गांव बिल्कुल साधारण लगता था। लोग खेतों में काम करते थे, बच्चे मिट्टी में खेलते थे और औरतें कुएं से पानी भरती थीं। लेकिन इस गांव में एक ऐसी जगह थी जहां जाने से हर कोई डरता था। गांव के बाहर एक बहुत पुराना कुआं था। उस कुएं के पास एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं। उसकी डालियां बहुत लंबी थीं और दिन में भी वहां अजीब सा सन्नाटा रहता था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है और रात होते ही वह चुड़ैल कुएं से बाहर निकलती है, फिर पेड़ पर बैठकर लोगों को देखती रहती है। इस वजह से सूरज ढलने के बाद कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था। गांव के बच्चे भी उस जगह का नाम सुनकर डर जाते थे। बहुत साल पहले की बात है। गांव में रामदास नाम का एक किसान रहता था। रामदास बहुत मेहनती आदमी था। वह हर दिन सुबह खेतों में काम करने जाता था और देर रात घर लौटता था। एक दिन खेत में काम ज्यादा हो गया। रात बहुत हो गई थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। हवा तेज चल रही थी। रामदास हाथ में लालटेन लेकर घर लौट रहा था। उसका रास्ता उसी पुराने कुएं और बरगद के पेड़ के पास से गुजरता था। जैसे ही वह उस जगह के पास पहुंचा, उसे अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। रामदास रुक गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने सोचा शायद हवा की आवाज होगी। वह फिर से आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी बरगद के पेड़ की एक बड़ी डाल धीरे धीरे हिलने लगी। रामदास ने डरते डरते ऊपर देखा और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। पेड़ की डाल पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे काले बाल नीचे जमीन तक लटक रहे थे। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। उसका चेहरा बहुत डरावना था। उसके दांत लंबे और नुकीले थे और वह रामदास को देखकर धीरे धीरे हंस रही थी। ही ही ही। रामदास के हाथ से लालटेन गिर गई और वह जोर से चिल्लाया, चुड़ैल! फिर वह बिना पीछे देखे पूरी ताकत से भागने लगा। अगले दिन रामदास ने पूरी कहानी गांव वालों को बताई। गांव वाले पहले से ही उस जगह से डरते थे, लेकिन अब डर और भी बढ़ गया। कुछ दिनों बाद गांव के एक और आदमी ने भी वही चीज देखी। उसने कहा कि रात में कुएं से किसी औरत के बाहर निकलने की आवाज आती है। फिर वह औरत धीरे धीरे बरगद के पेड़ पर चढ़ जाती है। अब लोगों को यकीन हो गया कि वहां सच में चुड़ैल रहती है। उस दिन के बाद किसी ने भी उस कुएं से पानी भरना बंद कर दिया और सूरज ढलते ही उस रास्ते पर पूरी तरह सन्नाटा छा जाता था। गांव में आया एक नया युवक। कई साल बाद उसी गांव में मोबाइन अर्जुन योडन नाम का एक युवक आया। अर्जुन शहर में पढ़ाई करके वापस लौटा था। वह पढ़ा लिखा और निडर लड़का था। गांव के लोग उसे चुड़ैल की कहानी सुनाने लगे, लेकिन अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने कहा, दुनिया में कोई चुड़ैल नहीं होती। गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा उस कुएं के पास मत जाना, वहां मौत रहती है। लेकिन अर्जुन हंसने लगा। उसने कहा, आज रात मैं खुद जाकर देखूंगा। गांव वाले डर गए। सबने उसे बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन नहीं माना। अर्जुन हाथ में टॉर्च लेकर कुएं की तरफ चल पड़ा। हवा बहुत तेज चल रही थी। बरगद के पत्ते जोर जोर से सरसराने लगे। जैसे ही अर्जुन कुएं के पास पहुंचा, अचानक उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। तभी उसे वही आवाज सुनाई दी, ये आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। अर्जुन धीरे धीरे कुएं के पास गया। उसने डरते डरते वह कुएं के अंदर झांका और तभी उसे अंदर दो लाल आंखें चमकती हुई दिखाई दी। चुड़ैल का प्रकट होना। अचानक कुएं के अंदर से एक लंबा हाथ बाहर आया। उस हाथ के नाखून बहुत लंबे थे। हाथ बहुत पतला और डरावना था। धीरे धीरे एक औरत कुएं से बाहर निकलने लगी। उसके बाल पूरे शरीर पर फैले हुए थे। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। वह धीरे धीरे जमीन पर खड़ी हो गई। फिर उसने अपनी गर्दन घुमाई और अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आवाज बहुत डरावनी थी। वह बोली, क्यों आया है यहां? अर्जुन का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? चुड़ैल जोर से हंसी। ही
ही ही। फिर वह बोली, मैं इस कुएं की चुड़ैल हूं। चुड़ैल जोर से हंसी। ही ही ही। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। अर्जुन का शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन फिर भी वह वहीं खड़ा रहा। चुड़ैल धीरे धीरे अर्जुन के करीब आने लगी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। बरगद का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा, जैसे पूरा पेड़ गुस्से में हो। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? चुड़ैल ने अपनी गर्दन टेढ़ी की। फिर धीरे धीरे बोली, मैं इस कुएं की मालकिन हूं। अर्जुन ने फिर पूछा, तुम यहां क्यों रहती हो? चुड़ैल की आंखों में अचानक गुस्सा भर गया। उसने जोर से चीख मारी, क्योंकि मुझे यहां मार दिया गया था। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने फिर पूछा, किसने मारा तुम्हें? चुड़ैल कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आवाज धीमी हो गई। बहुत साल पहले मैं भी इसी गांव में रहती थी। मेरा नाम गौरी था। अर्जुन ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। चुड़ैल धीरे धीरे अपनी कहानी बताने लगी। एक रात कुछ लालची लोग इस कुएं के पास आए। उन्हें यहां छिपा खजाना चाहिए था। उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे मारकर इसी कुएं में फेंक दिया। हवा अचानक और ठंडी हो गई। बरगद के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। चुड़ैल की आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। मैं इसी कुएं में फंस गई। अर्जुन धीरे धीरे उसके करीब आया, लेकिन तभी चुड़ैल का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं। उसके दांत बाहर निकल आए। वह जोर से चीखी, लेकिन तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन बोला, मैं सच जानने आया हूं। चुड़ैल ने गुस्से से कहा, सब लोग झूठ बोलते हैं। सब लोग खजाने के लिए आते हैं। अचानक उसने अपना लंबा हाथ अर्जुन की तरफ बढ़ाया। अर्जुन पीछे हट गया। पेड़ की डालियां तेजी से हिलने लगी। कुएं के अंदर से अजीब आवाज आने लगी, जैसे कोई और भी अंदर छिपा हो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने हाथ जोड़कर कहा, गौरी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। चुड़ैल अचानक रुक गई। उसकी आंखों की आग थोड़ी कम हो गई। मदद? वह धीरे से बोली। अर्जुन ने कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए। मैं तुम्हारे लिए पूजा करवाऊंगा। कुछ देर तक चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। हवा अचानक रुक गई। बरगद का पेड़ भी शांत हो गया। चुड़ैल अर्जुन को देखती रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज अब पहले जैसी डरावनी नहीं थी। वह धीरे से बोली, अगर तुम सच बोल रहे हो तो मुझे इस अंधेरे से मुक्त कर दो। अर्जुन ने कहा, मैं वादा करता हूं। यह सुनकर चुड़ैल धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसका शरीर धुएं की तरह हल्का होने लगा। फिर वह धीरे धीरे वापस कुएं के अंदर चली गई। अर्जुन कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसकी सांस तेज चल रही थी। फिर वह धीरे धीरे गांव की तरफ लौट गया। अगले दिन अर्जुन ने पूरे गांव को सारी बात बताई। गांव वाले पहले तो डर गए, लेकिन फिर उन्होंने अर्जुन की बात मान ली। गांव के पंडित को बुलाया गया। कुएं के पास पूजा और हवन किया गया। मंत्रों की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। हवा अचानक बहुत तेज चलने लगी। बरगद का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा, और तभी कुएं के अंदर से एक तेज चीख सुनाई दी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई। पेड़ भी शांत हो गया। पंडित ने कहा, उस आत्मा को मुक्ति मिल गई है। उस दिन के बाद किसी ने भी उस कुएं या पेड़ के पास चुड़ैल को नहीं देखा। लेकिन आज भी भैरवपुर गांव के लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात अगर कोई उस पुराने कुएं के पास जाए तो कभी कभी किसी औरत के रोने की हल्की आवाज सुनाई देती है।